गुड, वेरी गुड। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। अभी अभी एक नौजवान ये बैग छोड़ गया है आप तक पहुंचाने के लिए। कौन था वो? सर वो तो चला गया और कह गया है कि मेरा पता ठिकाना इसके अंदर है। खोलो इसे। ये बैग कसिनो अल्फा से लूटा हुआ माल है जो मैं सरकार की अमानत समझकर आप तक पहुंचा रहा हूं। साथ ही वादा भी करता हूं बहुत जल्द इन जहर बेचने वाले व्यापारियों को इसी तरह बोरी में बंद करके आपके दरवाजे तक छोड़ जाऊंगा। मैं कौन हूं ये जानने की इच्छा तो आपको जरूर होगी, मगर मेरी मजबूरी है सर कि मैं अभी आपका सामना नहीं कर सकता। फिलहाल मेरी पहचान के लिए इतना काफी है कि मैं एक सच्चे देश भगत का बेटा हूं। ये वही लड़का है जो बैग दे गया? यस सर, बिल्कुल यही था। ठीक है, तुम जा सकते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लड़का जेल से भागा हुआ मफरूर है। जेल से भागने का इल्जाम तो इस पर है, मगर ये बेगुनाह है। तुम दोनों साए की तरह इसका पीछा करो और इसके हर एक्शन की खबरों मुझे दो। तुम इसे गिरफ्तार नहीं करोगे और ना ही सिविल पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने दोगे, क्योंकि ये वो काम कर रहा है जो पुलिस को करना चाहिए। एक बात और, जिन लोगों का माल इसने लूटा है वो बहुत खतरनाक इंटरनेशनल गैंग के मेंबर हैं। जाहिर है वो भी इसकी जान के दुश्मन बन गए होंगे। तुम लोगों ने उनसे भी इसकी हिफाजत करनी है। ठीक है, अब तुम जाओ। ओके सर। किटी डार्लिंग, चाहिए चाहिए? लो ले बच्चे, जा ऐश कर। अबे मुफ्त की ऐश करते हो, साले ग्राहक तो लेकर आया करो। हाँ लाऊंगा। जा पुट, ले ऐश कर। हाय तुम, अबे तुमने तो पिछले पैसे भी नहीं दिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। दे दूंगा बाद में दे दूंगा। ले 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 ले, उठ जा, पर भूलना मत। नहीं। चल। हाय। हेलो, सप्लाई का काम कैसा चल रहा है? शहर के कुछ कॉलेज के लड़के लड़कियों ने तो ड्रग्स लेनी शुरू कर दी है। ये कुछ से काम नहीं चलने वाला। मुझे इस शहर के तमाम लड़के लड़कियों को इस नशे का आदी बनाना है। सुनो, जब तक उन्हें इस नशे की आदत नहीं हो जाती तुम इस जहर को फ्री में बांटो। फ्री में? हाँ। इससे तो हमें बहुत नुकसान होगा बॉस। नुकसान के बाद ही हमेशा फायदा होता है रतन। एक बार उन्हें इस नशे की आदत हो गई, उसके बाद वो अपनी किताबें बेच कर भी इस नशे को खरीदें। समझे? There you got a point, boss. That's all right. Carry on. Okay. स्टॉप इट। रतन, ये सब क्या है? सर, ये बेवजह मेरे गले पड़ रहा है। सर ये झूठ बोलता है। मैंने इसे कॉलेज के स्टूडेंट्स को ड्रग्स देते पकड़ा है। What? यस सर।
नहीं सर, ये झूठ है। अबे जावेद झूठ है। मुझे पहले भी तुम्हारे खिलाफ शिकायत मिली। अगर ये सच है तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। कम टू माय ऑफिस। जी। आशा, हाँ तू उस लड़के को जानती हो? हाँ, जय नाम है। क्यों? बड़ा बहादुर है। ऐसा लगता है हर गुनाह, हर बुराइयों को अपने इंसाफ के ज्वालामुखी में झोंक देना चाहता हो, मिटा देना चाहता हो, हर दहशत, हर सन्नाटे को। अरे ये क्या कर रही है? देख रही हूँ दूर जगह पे है या गया के साथ। चल हट। मैं पूछती हूँ तो क्यों लोगों से लड़ता झगड़ता रहता है? माँ, मैं लोगों से नहीं, जुल्म, तशद्दुद और अन्याय से लड़ता हूँ। और ये मेरी आदत नहीं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक इस धरती पे अन्याय होता रहेगा, तेरा दूध मेरे सर के जख्म से इसी तरह खून की शक्ल में बहता रहेगा। आखिर क्यों? तेरे बाप दादा ने भी तो सच की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने किसका खून बहाया था? वो एक अलग दौर था माँ। तब इंसान फरिश्ता हुआ करता था और आज फरिश्तों के लिए रोता है। आज के इस युग के रहबर और रहनुमा लक्ष्मी नारायण जैसे शैतान लोग हैं, जो कॉलेज के भोले भाले लड़कों की रगों में नशीली दवाएं भर देना चाहते हैं, खोखली कर देना चाहते हैं भविष्य की टहनियों को, हवाइज कर देना चाहते हैं आने वाली नस्लों को। मैं तेरे जज्बात को समझती हूँ बेटा, लेकिन मेरे इस छोटे से जख्म को देख के तेरी ममता करा उठी। माँ, गांधी जी के सीने में गोलियां भर दी गई थी, ईसा को सूली पे चढ़ा दिया गया था, और मेरा बाप जो ईसा और गांधी का पुजारी था, उसके माथे पे कलंक का वो टीका लगा दिया गया जिसको आज तक नहीं मिटा सका, आज तक नहीं मिटा सका। चांदनी, क्या बात है डैडी? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम अब जवान हो चुकी हो, इसलिए तुम्हारी शादी। ओ डैडी, शादी शादी शादी, आखिर आप मेरे शादी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? वो इसलिए कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि हर जवान लड़की की मंजिल उसकी शादी होती है, उसका अपना घर होता है। इसीलिए मैं तुम्हारी शादी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता हूँ, और जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो नहाने का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो फिर हमारी मान मर्यादा का क्या होगा? मर्यादा वक्त के साथ खुद ब खुद टूट जाती है। जमाना बदल चुका है। अब वो जमाना नहीं रहा जब लड़कियों को चूल्हा जलाने और बच्चा पैदा करने तक सीमित माना जाता था। मुझे शादी से इनकार नहीं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है डैडी। बड़े बेवकूफ होते हैं वो माँ बाप जो बेटी के ढलकते हुए पल्लू पे नजर नहीं डालते, उसकी शादी की परवाह नहीं करते, मगर मुझे परवाह है। इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी का फैसला किया, और मैं तुम्हारी शादी का तंबू तनवा के रहूंगा। समझ गई? समझ गई। क्या समझी? यही कि इतनी देर से पत्थर से सर टकरा टकरा कर मैं अपना बेवजह वक्त खराब कर रही हूँ। हमसे कोई जीता आज तक? कोई नहीं जीता।